किसी भी देश के लिए सबसे विकट स्थिति होती है जब उस देश का विभाजन हो जाता है, क्योंकि एक देश के किसी हिस्से का टूटकर एक अलग देश बनना उसके लिए अनेकों समस्याएं पैदा कर देता है। और अगर ऐसे देश के विभाजन की बात करें तो पूरी दुनिया में अनेकों देश का विभाजन होकर अलग अलग नए देशों का निर्माण हो चुका है इतिहास में पहले भी। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे भारत का भी विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। लेकिन किसी भी देश का विभाजन होने से उसकी अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही उस देश की विश्व व्यवस्था में ताकत भी कम हो जाती है। वैसे विभाजन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है जन विद्रोह। जन विद्रोह के कारण किसी भी देश का विभाजन हो सकता है और हाल ही में ऐसे विभाजन के लिए जन विद्रोह की ऐसी घटना हम अमेरिका में देख सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका का टेक्सास राज्य अमेरिका से अलग होकर खुद को एक अलग देश बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि हाल ही में टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी ने एक जनमत संग्रह करवाने की अर्जी डाली है, जिसके अनुसार टेक्सास राज्य को एक अलग देश होना चाहिए या फिर अमेरिका का हिस्सा ही रहना चाहिए। तो इसके लिए टेक्सास के लोगों को जनमत संग्रह करवाना है। लेकिन टेक्सास राज्य अमेरिका जैसे देश से अलग क्यों होना चाहता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि टेक्सास राज्य अमेरिका से अलग क्यों होना चाहता है, टेक्सास को अलग देश बनाने की मांग क्यों उठी है, इसके कारण क्या है, अमेरिका में टेक्सास राज्य की क्या स्थिति है, टेक्सास राज्य का क्या इतिहास है, और अगर भारत का कोई राज्य ऐसी मांग करे तो क्या वो राज्य एक अलग देश बन सकता है, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम अमेरिका के टेक्सास राज्य के बारे में जान लेते हैं कि यह राज्य अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसकी क्या स्थिति है। इस मैप को देखें, ये व्हाइट कलर में जो है वो अमेरिका है, जिसमें रेड कलर वाला अमेरिका का टेक्सास राज्य है। वैसे टेक्सास पूरी दुनिया में अपनी काउबॉय कल्चर के कारण जाना जाता है। टेक्सास साल 1845 में अमेरिकी संघ का 28वां राज्य बन गया था और टेक्सास राज्य इस अलास्का के बाद क्षेत्रफल में अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं इस मेनलैंड अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास ही है और अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास में ही रहती है। यानी आबादी के मामले में टेक्सास अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और आज मौजूदा समय में टेक्सास प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, औद्योगिक फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी खेती लायक जमीन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन इसी टेक्सास राज्य में किया जाता है। और अगर हम टेक्सास के इतिहास की बात करें तो टेक्सास जब अमेरिका का निर्माण हुआ था तब यह अमेरिका का हिस्सा नहीं था। इस मैप को देखें तो जब अमेरिका का निर्माण हुआ तब अमेरिका में मात्र रेड कलर में जितने राज्य हैं वो 13 राज्य ही अमेरिका के हिस्से थे। बाकी ये ब्लू कलर के अलग अलग एरिया अमेरिका का हिस्सा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने इन बाकी राज्यों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और आज जो क्षेत्र टेक्सास कहलाता है वो पहले मेक्सिको देश का हिस्सा हुआ करता था। पहले मेक्सिको में टेक्सास, कैलिफोर्निया और इस मैप में जो सारे वेस्टर्न एरिया है वो मेक्सिको का ही हिस्सा थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी मेक्सिको से आजाद होने लगे और अमेरिका का हिस्सा बनने लगे। और वहीं कई राज्यों को अमेरिका ने मेक्सिको से युद्ध में भी जीत लिया था। और इसी दौर में टेक्सास राज्य ने भी साल 1836 में अपनी सांस्कृतिक पहचान के कारण मेक्सिको से आजादी हासिल कर ली थी, जिसके बाद टेक्सास साल 1836 से लेकर 1845 तक एक आजाद देश के रूप में बना रहा। लेकिन उस समय टेक्सास में दो गुटों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें पहला गुट ये मानता था कि टेक्सास को एक अलग देश रहना चाहिए, जबकि दूसरा गुट ये मानता था कि टेक्सास को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। इस कारण इन दोनों गुटों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दूसरे गुट की जीत होती है, जिसके बाद टेक्सास साल 1845 में अमेरिका का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसके कुछ 15 सालों बाद अमेरिका के सभी दक्षिणी राज्य चाहते थे कि अमेरिका में गुलामी प्रथा बनी रहे, लेकिन अमेरिका के उत्तरी राज्य इस गुलामी प्रथा को बंद करवाना चाहते थे, जिस कारण साल 1861 में ये जो व्हाइट कलर में जितने भी राज्य हैं यानी अमेरिका के सभी दक्षिणी राज्य अपना एक नया गुट बना लेते हैं, जिसका नाम कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका यानी CSA रखा जाता है। इसके बाद अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होता है 1861 में अमेरिका के उत्तरी राज्य और CSA के बीच में।
जो अगले 4 सालों तक चलता रहा। लेकिन आखिर में अमेरिका इस युद्ध को जीत जाता है और वापस सभी राज्यों को अमेरिका में मिला दिया जाता है। और साल 1870 में टेक्सास को वापस अमेरिका में कानूनी तौर पर मिला दिया जाता है, जिस कारण पिछले 150 सालों से टेक्सास आज भी अमेरिका का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन हमने जाना कि टेक्सास पहले एक आजाद देश था। इस कारण हर 10 से 20 सालों में यह चर्चा और जन विद्रोह उठ जाता है कि टेक्सास को फिर से एक अलग देश होना चाहिए, क्योंकि टेक्सास राज्य अमेरिकन केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश होने पर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करता है। हाल ही में भी एक ऐसी ही घटना के कारण टेक्सास राज्य अमेरिका से अलग होने के लिए जन विद्रोह कर रहा था। तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह है कि टेक्सास राज्य एक अलग देश की मांग कर रहा है। तो टेक्सास के अलग देश की मांग करने के क्या क्या कारण है? तो साल 2014 में स्कॉटिश रेफरेंडम हुआ था, जिसके अनुसार स्कॉटलैंड के लोगों को यह वोट करना था कि या तो वे यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहना चाहते हैं या फिर वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस रेफरेंडम में स्कॉटलैंड के ज्यादातर लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चुना, जिस कारण स्कॉटलैंड वर्तमान समय में भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और इसी स्कॉटिश रेफरेंडम को देखकर टेक्सास भी अपने देश अमेरिका में टेक्सास रेफरेंडम चाहता है। इसके अलावा हाल ही में साल 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई थी और टेक्सास को एक रिपब्लिकन स्टेट माना जाता है। इस कारण रिपब्लिकन पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावों में धांधली हुई है और इन चुनावों को दोबारा करवाना चाहिए, पर तब तो कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब मौजूदा समय में टेक्सास में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ के रिपब्लिकन नेता टेक्सास निवासियों से यहाँ चाहते हैं कि वह अपने वोट के साथ ये प्रस्ताव डाले कि टेक्सास को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या फिर वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक विशेषज्ञ नए टेक्सास देश की मांग को राजनीतिक हथकंडा मानते हैं, क्योंकि जब डेमोक्रेट पार्टी सत्ता में होती है तब हर बार टेक्सास आजादी की मांग करता है। वहीं जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में होती है तब कैलिफोर्निया राज्य आजादी की मांग करता है। यानी राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मांगे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वर्तमान माहौल को खराब करने की चाल होती है। लेकिन क्या टेक्सास राज्य एक स्वतंत्र देश बन सकता है? मतलब क्या टेक्सास राज्य अमेरिका से अलग होकर एक नया देश बन जाएगा? तो अमेरिका दुनिया का पहला और सबसे पुराना संवैधानिक देश है। अमेरिका अलग अलग राज्यों से मिलकर बनाया गया संघ है। अमेरिका के निर्माण के समय मात्र 13 राज्य ही थे, लेकिन वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों की संख्या बढ़कर टोटल 50 हो चुकी है और अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिका ना टूटने वाले राज्यों का एक समूह है। और अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी राज्य अपने संघ से टूटकर एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता है, जब तक कि अन्य सभी राज्य और केंद्र सरकार इसकी इजाजत ना दे। इसके अलावा किसी भी राज्य की आज्ञा के बिना केंद्र सरकार किसी भी राज्य का विभाजन नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कैलिफोर्निया उत्तर कैलिफोर्निया और दक्षिण कैलिफोर्निया में विभाजित होना चाहता है तो यह मात्र कैलिफोर्निया पर निर्भर करता है, न कि अमेरिका की केंद्र सरकार पर। तो अमेरिका के संविधान के अनुसार टेक्सास एक नया देश नहीं बन सकता है। इसके अलावा साल 1869 में टेक्सास अमेरिका से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था। तब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को इतिहास में 1869 में हुए टेक्सास वर्सेस व्हाइट केस माना जाता है। और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें अमेरिका के सभी राज्यों की नियति को तय कर दिया गया था कि यह भविष्य में एक अलग राष्ट्र बनेंगे या फिर राज्य के तौर पर अमेरिका का संघ बने रहेंगे। तो इस फैसले के अनुसार अमेरिका से एक अलग राज्य होकर अपनी तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। अगर अमेरिकी संघ या बाकी के सभी राज्य अलग होने की सहमति दे तब एक राज्य स्वतंत्र देश बन सकता है। इसके अलावा रिवॉल्यूशन यानी क्रांति होने पर एक अलग राज्य को एक अलग देश बनाया जा सकता है। लेकिन रिवॉल्यूशन के बारे में अमेरिकी संविधान में और इस फैसले में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका के निर्माण से अब तक यानी पिछले 250 सालों में अमेरिका का कोई भी राज्य अमेरिका से अलग नहीं हुआ है। और अगर इन सबको आसान भाषा में समझे तो टेक्सास राज्य अमेरिका से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। और अगर हमारे भारत के बारे में बात करें तो क्या भारत से टूटकर कोई राज्य अलग देश बन सकता है? यानी क्या भारत के राज्य स्वतंत्र देश बन सकते हैं? तो भारत में भी कई राज्य एक अलग देश की मांग करते हैं और कई बार आंदोलन भी करते हैं। इसका उदाहरण तमिलनाडु, नागालैंड या मिजोरम में देखा जा सकता है। इन राज्यों में कुछ लोग स्वयं को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए
कई बार जन विद्रोह करते हैं, लेकिन भारत का संविधान एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सब बातों को मानता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हमारा भारत अमेरिका की तरह राज्यों की सहमति से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि भारत के बनने के बाद भारत के राज्यों का गठन किया गया था, जिस कारण भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। और भारतीय संविधान में किसी भी राज्य को एक अलग राष्ट्र बनने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि भारत सरकार आवश्यकता अनुसार राज्यों का निर्माण और राज्यों का बंटवारा कर सकती है। इसे आसान भाषा में कहा जा सकता है कि भारत का कोई भी राज्य स्वतंत्र देश नहीं बन सकता है, चाहे उस राज्य में जन विद्रोह या रिवॉल्यूशन ही क्यों ना हो जाए। उस राज्य को एक अलग राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।